राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 21 अगस्त और दिन है गुरुवार। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज है लड्डू गोपाल की छठी। तो अभी मैं सुबह का सारा काम खत्म करके नहा ली हूँ और पूजा भी कर ली हूँ। जिस तरह रोज करती हूँ सुबह की पूजा वैसे ही कर लिया है। और अब जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने। तो वो सब करके फिर मैं छठी वाला जो भी रीति रिवाज जैसा रस्म होता है वो सब मैं करूँगी। तो अभी मैं उनके लिए पहले तैयार कर लेती हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल बनाने के बाद फिर उनको नहलाऊंगी, जैसे नहलाया जाता है दूध में, उस तरह से सारा कुछ करूँगी। तो पहले बना लूँ कढ़ी चावल। जिस तरह छोटे बच्चों की छठी मनाई जाती है उसी तरह लड्डू गोपाल की भी छठी का उत्सव मनाया जाता है। छठी के दिन छोटे बच्चों के लंबी उम्र और अच्छे किस्मत की कामना की जाती है। और औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, तो इसीलिए उनके हाथ से किया गया पूजा और ये रस्म रिवाज जो भी है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये बन रहा है मेरा कढ़ी। उसके लिए मैंने पकौड़ी बना लिया है और बहुत जल्दी में बनाया तो इसलिए पकौड़ी थोड़ी कम फूली है। ये बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा बेसन घोल के कुछ टाइम रख दीजिए, तब अच्छे से पकौड़ी फूलती है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने तुरंत ही खोला और तुरंत ही बना दिया, तो इसलिए थोड़ा हल्का ही फूला है। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें जाएगा तो जब डाल देंगे कढ़ी में तो वो सोख लेगा और फूल जाएगा, तो हो जाएगा सॉफ्ट। अभी एक कढ़ी में घोल रही हूँ, दही और बेसन को घोल लिया था और चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो कढ़ी चावल रेडी हो जाएगा लड्डू गोपाल के लिए। और मक्खन भी बनाना है। माखन मिश्री बहुत पसंद है लड्डू गोपाल को, तो अभी माखन भी बनाऊंगी। ये बना लूँ, उसके बाद फिर माखन बनाना है। ये डाल दिया है मैंने कढ़ी। और कढ़ी की एक विशेष बात होती है, उसको चलाते रहिए। जब बेसन और दही का घोल डालते हैं कढ़ाई में, उसको लगातार चलाते रहना चाहिए। तो इससे कढ़ी फटता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं कढ़ी बनाती हूँ तो फट जाता है, तो इसीलिए फट जाता है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लगातार उसको चलाते रहिए, फिर कढ़ी कभी भी नहीं फटती है। और हमेशा दही और बेसन को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। ये मेरा माखन भी तैयार हो गया है भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। और ये माखन तो लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय है, चुरा चुरा के खाया करते थे। तो अभी मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चीजें भगवान को प्रिय हो उसी का भोग लगाएं। वैसे भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो अपने भक्तों की परेशानी को और मन के भाव को समझते हैं, तो अपने भक्त के द्वारा दिया हुआ जो भी प्रसाद, जो भी भोग होता है उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने सुदामा के टूटे हुए चावल को भी स्वीकार किया और उसे खाकर भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। पूजा और हमारे भोग को जरूर स्वीकार करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माया सोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के भी जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो लड्डू का स्नान हो गया है। आज के दिन लड्डू और गोपाल को दूध में नहलाया जाता है। एक तरह से दूध बर्तन में किसी बर्तन में रख के उसमें डुबो दिए जाते हैं लड्डू गोपाल, और उसके बाद स्वच्छ जल से, गंगा जल से स्नान करा के का श्रृंगार कर दीजिए। और आज के दिन इनको काजल लगाया जाता है। तो देसी घी का दिया जला के उस पे कोई इतना चम्मच रख दीजिए, और उसी चम्मच से जो उसमें काला बन जाएगा काजल, उसी को निकाल के लगाया जाता है। तो मैं तुलसी का मंजरी ले आई थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को तुलसी का मंजरी बहुत प्रिय है, चढ़ाया जाता है। और फूल वगैरह सब लेके आई हूँ, तो सब भगवान को चढ़ाई। पीले फूल खास तौर पे चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो कमल का फूल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मिलता नहीं है हर जगह। तो पीले फूल, गुलाब के फूल और जो भी हमारे पास है फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो वो सब मैंने कर दिया है। अभी उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल लड्डू गोपाल को इसी पे बना के। और आज के दिन लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं, और अगर पीला ना हो तो कोई बात नहीं, उसमें हल्दी लगा दीजिए। और लड्डू गोपाल को तो वैसे हमेशा ही पीला पहनाया जाता है, पीला उन्हें प्रिय भी है विष्णु भगवान को, लेकिन एक ही रंग के कपड़े नहीं पहनाते हैं लड्डू गोपाल को, हमेशा बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो आज के दिन खास तौर पे पीला ही पहनाएं। तो एक कढ़ी और चावल का भोग लगा दिया है, और माखन और मिश्री उसका भी भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल को।